हेलो फ्रेंड्स। मैं जब यहाँ पे शिक्षिका के रूप में ज्वाइन की थी तो ऐसा हुआ था कि मेरिट लिस्ट जब बना था तो हुआ क्या था कि बहुत सारे जो मैंने मेरे साथ जैसे रिजर्वेशन को छोड़कर मेल वाले लिस्ट में ही मेरा भी नाम आ गया था और बहुत सारी अदर जो टीचर्स थी फीमेल उनका भी यही हुआ था। बहुत सारे लोगों का जो मेल वाले सीट में उनका हो गया था, मार्क्स अच्छा होगा। तो यहाँ पे जो चीज़ें थी ना, स्टार्टिंग में इस चीज़ को लेकर बड़ा टोंट किया जाता था कि आप तो मेल का एक सीट खा गए, एक आप तो मेल का एक सीट खा गए। अक्सर ये चीज़ होती थी बातें, और बहुत ज़्यादा होती थी, कई बार कानों में आई। तो एक दो बार तो चलो मजाक में सुना गया, उसके बाद लगता था कि अरे भाई, आपके घर में महिलाएं हैं तो लीजिए ना, आप भी आरक्षण का लाभ लीजिए। फिर चीज़ें समझ लगा कि इनको क्या आरक्षण समझ में नहीं आता कि क्या क्यों ज़रूरी है, क्या सिचुएशन है समाज की। खुद बेटी हो रही तो मुंह लटक जा रहा है, क्यों? आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्यों आरक्षण है, इसीलिए तो आरक्षण जरूरी है। तो अ, बात बहुत मैंने होती थी इस तरह से। तो मुझे लगा कि ये एक मैंने बहुत ही सीरियस इशू है, यहाँ पे एक मुद्दा है जिस पे चर्चा करना चाहिए। और आरक्षण महिलाओं को क्यों जरूरी है? ये कोई फ्री फंड नहीं है, ये सरकार की गलती नहीं है, ये कोई हमारी लॉटरी नहीं लगी है महिलाओं की। तो इस चीज़ को बड़ा जीरस तरीके से लिया जाता है। कई जगह पे बसेस में जब महिलाओं की सीट रिजर्व रहती है, उस चीज़ को भी लेकर पुरुषों में बहुत जलन होता है। मुझे समझ में नहीं आता कि इन लोगों को चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, ये सबसे जलन क्यों नहीं होता है। वो भी लगाओ, किसने रोका है? अद्भुत है। तो फिर चीज़ें हैं कि तो मैं जब यहाँ पे क्या हुआ ना कि 19 में एक बार ऐसे ही बैठना पड़ता था क्योंकि बच्चे तो आते नहीं थे, टीचर्स थे ही नहीं, दो ही टीचर्स थे 19 के। और एक तो हमेशा ये करते रहते थे, मैंने एडमिशन के कामों में जो क्लर्क वाला काम होता है, एडमिशन वगैरह का ऑफिस का काम, वही करते रहते थे क्योंकि बच्चे आते भी नहीं, तो दो ही टीचर क्या पढ़ा देंगे। और ये टीचर 9 या 10 किसी में बैठते थे, या कभी कभी कंबाइंड क्लास होती थी, बैठा देते थे। इतने कम बच्चे आते थे एक ही रूम में और टीवी चल रहा है। तो कई बार मुझे वहाँ पे जाना पड़ता था, तो मैं कभी छोटी सी कविता वगैरह कुछ पढ़ा दी, फिर देखती थी कि क्योंकि बच्चे ऐसे ही आते थे, पता नहीं, कोई कोई रेगुलर नहीं था, कोई आज आया तो फिर अगले सप्ताह कोई आ गया, ऐसा। तो मैंने सोचा एक दिन कि इस मुद्दे को बच्चों से शेयर किया जाए, क्योंकि ये भी, क्योंकि उन टीचरों से तो इसका विश्लेषण किया नहीं जा सकता था कि पाके घर पे मिट्टी तो चढ़ती है नहीं, तो ये बच्चे भी एक दिन बड़े होकर ही वैसे ही बनेंगे। तो मैं इन्हें यदि क्लियरली समझा दूँ चीज़ों को, तो हो सकता है ये इस चीज़ का फैलाव करें, कोई यदि इस तरह की बातें कहें तो उसको ये समझाएं। मैंने उनसे पूछा, बच्चे और बच्चियाँ सब बैठे हुए थे, मैंने पूछा कि बाबू एक चीज़ बताओ बच्चों कि आप लोग को ऐसा लगता है कि महिलाएं समाज में माने दलित हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार होता है, उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है, भेदभाव होता है लड़के लड़कियों में, ऐसा आपको लगता है? तो किसी भी लड़की ने माने सपोर्ट में नहीं कहा कि हाँ होता है, नहीं, सबने कहा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मेरे तो पापा बहुत प्यार करते हैं, कुछ लाते हैं तो भैया से पहले मुझे देते हैं, अपने सामने बैठा के खिलाते हैं, हाथ मुंह में खिला देते हैं, तो ऐसे तो वैसे तो बहुत कुछ। मैंने पापा की पढ़ी, ओके, वेरी गुड, वेरी फाइन। फिर मैं उनसे पूछी कि लड़कों से भी पूछा मैंने, तो लड़के बोले कि नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, लड़का लड़की दोनों को समझने की जरूरत है। आपको लगता है कि मैंने महिलाओं को आरक्षण की जरूरत है, क्योंकि आरक्षण के बारे में लोग भी जानते हैं कि आरक्षण मिलता है, कैसे मिलता है, क्या मिलता है, कितना सीट रिजर्व है, ये से नहीं पता कि महिलाओं को थोड़ा सा बेनिफिट्स मिलता है जिसे आरक्षण के तौर पे जाना जाता है, ये इन्हें पता है। तो महिलाओं को उम्र में छूट मिलती है, सब तो ये सब इन्हें पता है, और वही आरक्षण में आ रहा है, ये भी इन्हें पता है, मार्क्स में छूट मिलती है, ये सब। तो मैंने पूछा कि भेदभाव नहीं है तो आरक्षण मिलना क्या सही आपको लगता है? तो
कंफ्यूज थे कि हाँ बोले कि ना बोले। मैंने बोला चलिए हम थोड़ा इसको डिटेल्स में समझते हैं कि है कि नहीं जरूरी। तो मैंने कहा कि आप लोग लड़के भी यहाँ पे सरकारी में पढ़ रहे हैं, लड़कियाँ भी पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि लड़के जो है एक ही घर में, बेटा जो है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, प्राइवेट में पढ़ रहा है, और लड़की यहाँ सरकारी में पढ़ रही है। तब कुछ लड़कियों ने कहा कि हाँ हाँ मेरे भी भैया पढ़ते हैं, मेरे भी चाचा के लड़का ऐसे पढ़ते हैं, ऐसे बहुत कुछ। अच्छा, फिर मैंने कहा कि एक चीज़ आपने देखा होगा कि लड़के जो हैं वो जितना ज़्यादा पढ़ना चाहें उतना पढ़ते हैं, नौकरी पाने तक पढ़ते हैं, ठीक है। और उनको नौकरी यदि नहीं कर पाए तो पापा या दादा जिनकी है वो पूरा जायदाद उधार देकर उसको मैंने अपने पैर पे खड़ा होने लायक कोई बिजनेस या दुकान ये सब करवा देते हैं ताकि वो कमा सके, पैसा कमा सके। तो हाँ, लेकिन लड़कियों के साथ ऐसा नहीं होता। लड़कियों की शादी कभी भी हो सकती है। जैसे कि आप अभी 19 कर रही हैं, अब बाल विवाह भी होता है, तो आप एकदम हमारे बाउंड्री पे हैं, कभी भी पकड़ के यहाँ पे शादी हो सकती है। 19 है, 11, 12, तो कुछ लोग तो आपत्ति किए नहीं नहीं हम लोग का भी नहीं होता है, हम लोग के घर में इतना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है। अब आप अच्छी बात है, लेकिन सबकी तो नहीं होती है। आपके सामने तो उदाहरण भी दिखता है ना। तो हाँ ठीक है, तो वही चीज़ है कि यहाँ पे स्नातक है तो पूरा ही करे ऐसा भी नहीं है। यदि बीच में अच्छा लड़का मिल गया तो शादी होगी बीच स्नातक में, तो हाँ ऐसा होता है। तो ये चलिए, बहुत सारे लड़कियां का है जो 12 पास करके ही शादी हो जाती है। तो हाँ, अपने मम्मी का ही देखिए, मम्मी का एजुकेशन देखिए और फादर का देखिए, मैक्सिमम आपको पता चल जाएगा क्या है नहीं है। बहुत सारी मम्मी आप लोगों की, मैंने बहुत सारे लोगों की मम्मियाँ होंगी तो वो शादी के बाद अपना पढ़ाई पूरा की होंगी, मैंने पहले शादी फिर पढ़ाई। तो हाँ, यानी कि ये भी इस कारण है कि आरक्षण है, नौकरी मिल जाती है तो अर्निंग बढ़ जाएगा, आर्थिक मैंने फिनेंशियल सपोर्ट मिलेगा ज़्यादा, तो इसलिए। अदरवाइज महिलाओं को पढ़ा के भी क्या करेगा, क्योंकि महिलाओं की किसी चीज़ में जो ये होता है, मीटिंग वगैरह हो रहा है, उसमें कोई किस तरह का राय मशवरा देखते हैं कि महिलाएं ले रही हैं, बैठी हैं, या उनकी बात को पुरुषों से ऊपर रखा जाता है, तो नहीं। क्या तो चलिए, यहाँ तक हो गया। अब देखिए, आप जो कह रहे हैं कि महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं, महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं होता है, तो अभी तो आप लोग बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, अभी क्या चीज़ का ही भेदभाव होगा। घर पे हैं, मम्मी पापा के घर पे हैं, बेटा है बेटी है। बातें कब चेंज होती है, देखिए कि सपोज आप एक इमेजिन कीजिए कि कुछ लड़कियां हैं घर में, सगी बहनें हैं या फिर चचेरी चचेरी बहनी हैं, और कुछ एक परिवार है जिसमें कुछ लड़के हैं, चाहे चचेरे भाई हैं चाहे सगे भाई हैं, जो भी है। अब जब उनकी शादी हो जाती है, ठीक है, लड़कियों की जल्दी हो जाए, बीच पढ़ाई में हो जाए, लड़कों का पूरा पढ़ के हो जाए, या फिर बीच में ही उनको पढ़ने में मन नहीं लगे छोड़ दें और कोई दुकान उकान खोल के बिजनेस खोल के बैठ जाएं, ये छोड़िए, हो गई शादी। अब शादी माँ बाप लड़कियों की बड़ी धूमधाम से करते, देखते होंगे कैसा हृदय विदारक गाने बजते हैं विदाई के समय में, कितना विदाई का दृश्य जो होता है कितना करुण होता है। पापा की परी जाती है, दिल का टुकड़ा जाती है, विदाई होती है, पापा बहुत दहेज देते हैं, काफ़ी धूमधाम से खाना पीना, बाजा बारात गजा सब होता है। तो हाँ चलिए, शादी हो गई, लड़की की शादी हो गई, लड़की चली गई। अब देखिए कई कंडीशंस हैं। अब लड़की गई, उसका पति बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छा है, घर में सास ससुर सब बहुत अच्छे हैं, लड़का अच्छा कमाता है, बाल बच्चा हो गए उसके, बेटा भी हो गया, बेटी भी हो गई, तो ज़िंदगी बड़े आराम से कट गई, ठीक है। बूढ़ी हो गई, बाल बच्चा का शादी हुआ, नाती पोता हो गया, कुछ पता नहीं चला कि हाँ लड़का लड़की में कहाँ भेद है ना। तो पति कमा रहा है, बीच बाच में जो घर में मायके में समारोह हो रहा है, पिता बुला रहे हैं, भाई बुला रहा है, भाभी बुला रही है, तो बहुत मज़े से। तो ऐसी लाइफ हर किसी की नहीं होती है, ठीक है। ऐसे लोगों को ना तो नौकरी की ज़रूरत है, ना तो आधा पढ़ाई छोड़ने का कोई गम है कि पढ़ाई पूरा कर लेते, और ना ही किसी तरह का कोई भेदभाव या किसी तरह की कमी या दिक्कत होती है। तो ऐसे लकी लोग, ऐसे भाग्यशाली लोग बहुत कम होते हैं। ज़िंदगी में दुख कभी भी किसी का भी आ सकता है, उस कंडीशंस के बारे में ही ये आरक्षण का प्रावधान या कानून बनाया गया है। जैसे देखिए कि यदि किसी लड़की का पति डेथ कर जाता है, ठीक है, वो हो गई विधवा, सॉरी, यदि उसके बच्चे हो गए,
अब वो विधवा जो है वो पढ़ी लिखी नहीं है, ठीक है। अब उसके बच्चों का जो है, मान लीजिए कि नौकरी माने उसके पति का नहीं है, या फिर उसकी जगह पे उसको हो जा रहा है, लेकिन उसको पढ़ी लिखी ने उसको पेपर वर्क कुछ आ नहीं रहा है। क्योंकि सोसाइटी में महिलाओं का कुछ दबदबा, कुछ वैल्यू है नहीं बातों का, तो उसको हर चीज़ के लिए फिर दूसरे जेंट्स पे डिपेंडेंट रहना होगा, जैसे कि जेठ है, या ससुर है, या कोई देवर है, ससुराल का हो, या फिर मैके का भाई हो, या फिर बूढ़ा पिता हो, ठीक है। तो ऐसे में वो दूसरे पर एक एक्स्ट्रा बर्डन, क्योंकि सबकी तो अपनी जिम्मेदारी है, अपनी पत्नी अपने बच्चे तो है ही, भाई का भी है, तो भाभी पे भी यदि मैंने एक होगा कि ननद यदि विधवा हो गई तो मेरे पति पे एक एक्स्ट्रा बर्डन है। यदि किचकिच करने वाली हुई तो वहाँ पे भी किचकिच करेगी। हालांकि विधवा होना तो इंसान खुद के बस में है नहीं, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ से चिढ़ी रहेगी और उसको नीचा दिखाती रहेगी कि तुम मेरे पति के रहमो करम पे हो। अच्छी भी होती हैं, मैं अच्छी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं भाग्यशालियों की बात नहीं कर रही हूँ। तो वहाँ पे ये हो गया। अब यदि उसके पिता ने बिना पढ़ाई पूरी की है उसकी शादी कर दी थी, तो अब मान लो कि पढ़ी लिखी है, तब तो मान लो बहुत सारे ऑप्शन है कि वो डायरेक्ट नौकरी खोज सकती है, या फिर यदि पढ़ी लिखी है तो पति का यदि नौकरी मिलने का चांस है तो उसकी पढ़ाई के आधार पर उसको मिल सकता है ये। लेकिन यदि पढ़ी लिखी नहीं है और इस तरह की मुसीबत पड़ गई, तो अब क्या करेगी? अब पहले तो उसे अपनी पढ़ाई, मान लीजिए कि स्नातक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में उसकी शादी होगी, तो वो पूरा जीरो, फिर से उसे स्टार्ट करना पड़ेगा और 3 साल स्नातक करना पड़ेगा। फिर हो सकता है उसके बाद वो बीएड करे, यदि टीचर बनना है, फिर उसके बाद सीटेट पास करना है। अब बच्चे हैं उसके छोटे छोटे, इतने दिनों तक वो किस तरह की जिंदगी जिएगी? ठीक है। इतना खर्चा जो है, ऐसा पढ़ाई वढ़ाई का, बच्चे पालने का, बीच में वो सब शेल्टर चाहिए सर के ऊपर, ये सब कौन झेलेगा? तब समझ में आता है उस वक्त क्या होता है। अच्छा, ऐसे कंडीशंस में यदि मान लीजिए कि अ, पिता जो है वो उतना सक्षम नहीं है, या पिता जो है, बहुत जगह पे ऐसा होता है कि नहीं, फिर बेटी को बहुत समझता है, एक बार शादी कर दिए, दहेज दे दिए, मेरा फर्ज खत्म, अब भाड़ में जाओ, अब तुम अपने भाग्य के साथ जियो, ये करो। बहुत जगह होता है पिता जो होते हैं अपने बेटे के कंट्रोल में होते हैं। बेटा यदि अनमैरिड है तब थोड़ा बहन का सपोर्ट कर भी दे, अदरवाइज ये भी डिपेंड करता है। यदि मान लो, मेरा कहने का मतलब है कि यदि पिता मायके से सपोर्ट नहीं मिले और भाई सपोर्ट ना करे, किसी भी कंडीशन से, कुछ भी सोच लो, इसका मन नहीं है, या किसी डर से, या फिर भाभी अच्छी नहीं है, या भाभी नहीं भी है, भाई ही नहीं कर रहा, कुछ भी कंडीशन, मान लो सोचिए कि उसको मायके से सपोर्ट नहीं मिला, ठीक है। मैके से अभी तक जो है सामाजिक एक दायित्व तो है कि कोई भी बाप अपनी बेटी की शादी करेगा, नहीं तो उसका समाज में थू थू लोग करेगा कि हाँ, धूमधाम से बेटी की शादी कर दो, ठीक है। बेटी लव मैरिज नहीं की तब तो बड़ी अच्छी बेटी, चित्रवान बेटी है, चलो शादी कर दो, बाप का अरमान होता है एकदम ये करके। लेकिन शादी के बाद का दायित्व तो लेने के लिए कोई समाज में बाध्य नहीं करता है। वो ले नहीं ले, रखे नहीं रखे, ससुराल में ही पड़ा रहे, कोई फिर देखने नहीं आता है, तो उसको दायित्व नहीं उठाएगा। अब ये लड़की कहाँ जाएगी? अब ये अपनी सहेलियों या बहनों से भी हेल्प मांगेगी, तो बहन भी तो इसी की जैसी होगी ना, उसको कितना नॉलेज होगा? बहन भी ऐसा नहीं है कि बहुत वो पढ़ के एकदम हायर एजुकेटेड है और नौकरी वोकरी कर रही है एकदम मल्टीनेशनल कंपनी में, और ये नहीं है, इसी के लेवल की होगी इसकी सहेलियाँ बहनें, तो क्या करेंगी? ऐसे कंडीशंस में क्या होता है कि यदि वो हेल्प करना भी चाहे अपनी सहेली या अपनी बहन का, चची बहन है या सगी बहन है कोई भी, तो अपने हस्बैंड से करवा सकती है। हस्बैंड से करवाने में भी रिस्क होता है कि कई बार होती है कि हस्बैंड ही हाथ से निकल जाता है, कई बार हस्बैंड लंपट भी होता है, कई बार बहन भी चांस मार लेती है, चाहे सहेली चांस मार लेती है, ऐसी भी कहानियां हैं। तो वहाँ एक शक की गुंजाइश रहती है, और बहुत लोग ये रिस्क नहीं लेना चाहती हैं, बहन या सहेलियाँ, वहाँ भी बहुत मुश्किल होती है। एक शक की थोड़ी सी भी भले सच्चाई नहीं हो, तभी कोई शक का बीज किसी के मन में बो दे तो बड़ी मुश्किल होती है। वहाँ भी बाउंड्रीज है, उस चीज़ को पार करना नहीं करना अपने ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी चीज़ ऐसी हो जाती है, देखिए कि यदि वो किसी मेल फ्रेंड से, मान लीजिए किसी से परिचय है, या फिर सगा भाई यदि साथ नहीं दे रहा है, उस कंडीशन में यदि सगा भाई रहते हुए यदि साथ नहीं है तब एक्सेप्टेबल होता है। लेकिन यदि सगा भाई है साथ नहीं दे रहा, उस समय फूफा
फुफेरा भाई, ममेरा भाई, चचेरा भाई यदि करें, वहाँ भी बहुत तरह के एलिगेशंस होते हैं और बहुत तरह की माने ऐसा नहीं, इतना स्मूथली नहीं हो जाता कि कोई करना चाहे मदद और कर दे और लेने वाले ले ले। वहाँ भी बहुत दिक्कत होती है। उनकी भी पत्नियाँ कहेंगी कि सगा भाई नहीं कर रहा, तुम क्यों बर्डन ले रहे हो, उनके घर वाले भी कहेंगे ऐसा। तो बहुत मुश्किल है एक महिला के लिए, हमेशा उसे डिपेंडेंट। और गाँव का तो और भी स्थिति खराब है, गाँव की स्थिति तो बहुत खराब है। हर चीज़ के लिए उन्हें दूसरे पे माने एक बाजार से कुछ लाना भी है तो हर चीज़ के लिए उन्हें दूसरे पे डिपेंडेंट रहना है कि तुम ला दो, प्लीज़ ला दो। पति जिंदा यदि प्रदेश में है तभी समझ में आता है कि कल को आज यदि इसका कर रहे हैं तो पति तो जिंदा है, कल को हो सकता है इसके पति से ही कभी हमको जरूरत पड़ जाए, तो वहाँ भी एक रहता है कि हाँ अनाथ नहीं है। लेकिन यदि कोई विधवाएं हो जाए ना तो वहाँ रहता है ये इसका मदद करते जा रहे हैं, इससे क्या है। और तो फिर वो माने वहाँ पे आपको जरूरत से ज़्यादा आपसे बेनिफिट्स लेने की कोशिश करेगा, आपको ठगने की कोशिश करेगा, आपको अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेगा। तो ऐसी सिचुएशन है। तो ससुराल वाले में कहीं से यदि शेल्टर आसानी से मिल जा रही है तो उनकी लाइफ फिर भी ठीक है, यदि नहीं मिल रही तो महिला कितनी स्ट्रगल करेगी। अब ऐसे में जब ससुराल भी नहीं है, मायका भी नहीं है, कोई नहीं है, रिश्तेदार नहीं है, दोस्त नहीं है, तो ऐसे में महिलाओं के लिए बना है महिला आयोग। ठीक है, जहाँ वो जाती है, यदि वो किसी लीगल मैंने केस भी करना चाहे तो वहाँ पे उसको फ्री ऑफ कॉस्ट लॉयर देने का कानून है, प्रावधान है, लेकिन मिलता नहीं है। ठीक है, ये कानून है, इस पे भी अब लोग कहते हैं कि पुरुष आयोग बनाया जाए, महिलाएं भी अत्याचार करती हैं पुरुष पे। लेकिन बात है कि महिला आयोग है तो काम कहाँ करता है जब पुरुष आयोग की मांग की जा रही है, महिला आयोग कहाँ काम करता है? कहीं भी नहीं देखोगे। इतनी जो महिलाओं के साथ माने होती है, इतना जो आपको खबर मिलता है या कुछ होता है, तो कहाँ कहीं महिला आयोग आके न्याय दिला देती है। हमको तो एक भी न्यूज़ नहीं मिलता जो बहुत हाईलाइटेड होती है, वहाँ पे महिला आयोग का थोड़ा नाम सुनने को, चेहरा देखने को मिलता है। अदरवाइज तो छोटी छोटी चीज़ों में तो कहीं कोई नहीं आती है, कहीं नहीं। यदि काम करती तो महिलाओं पे इतना अत्याचार तो कब का रुक गया होता, कुछ तो होता है नहीं। और वो वकील फ्री ऑफ कॉस्ट तो किसी महिला को आज तक देखे नहीं। ठीक है, और अंजाम तक पहुंचा भी दे, यदि मिल भी जाए वकील अंजाम तक पहुंचा दे, जितवा दे केस, ऐसा तो सुनने में भी नहीं आया। तो अपवाद स्वरूप भी कोई ऐसा नहीं मिलेगा आपको केस। तो चीज़ें हैं कि उसमें अब क्या है ना कि महिला अब क्या करेगी, बच्चे हो या ना हो, यदि नहीं है तो थोड़ा सा फ्री है, यदि है तब तो बहुत दिक्कत है। अब ऐसे में कोई यदि थोड़ा सा सहारा दे दे और धीरे 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 वो अपने पैर पे खड़े हो तो कितना टाइम लगेगा उसको। इसीलिए महिलाओं को उम्र में छूट दी गई है। ठीक है, बहुत जगह पे फॉर्म फिलअप करने में पैसे में भी छूट दी गई है, कम पैसा लगता है उनको। आर्थिक स्थिति डेफिनेटली खराब ही रहेगी ऐसी महिलाओं की जब तक उन्हें सपोर्ट नहीं मिले। सपोर्ट मिले तो सामाजिक दायित्व है महिलाओं को सपोर्ट करना, क्योंकि हर इंसान किसी न किसी महिला से ही पैदा हुआ है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो। हर इंसान के घर में ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मर्द ही मर्द है, कोई औरत है ही नहीं। माँ है, बहन है, बेटी है, कोई ना कोई तो औरत होगी ना। तो बावजूद इसके मैंने ये भी देखा है कि घर में घर की औरत की इतनी इज्जत कोई होती नहीं है, ना ही और घर की औरतें अपनी इज्जत करवाने के लिए जरूरत महसूस करती हैं। जितना कुछ होते जाता है सहती जाती है। तो ये होगी, मान लो कि वो विधवा नहीं है। ठीक है, कंडीशंस और एक है कि विधवा नहीं होकर यदि उसका पति उसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, मारपीट कर रहा है, ऐसे में तो और स्थिति खराब है। कि पति नहीं है तो एक तरह की सहानुभूति भी मिल जाती है कि चलो नहीं है तभी कहिए। लेकिन पति यदि अगेंस्ट में खड़ा, उस कंडीशन में यदि पिता साथ भी दे रहा है तो बेटी एक बोझ की तरह ही होगी ना। एक यंग दामाद है, दामाद के दोस्त है, ठीक है, वो जहाँ भी कहेगा तो उसके कई परिचय है, और पिता बूढ़ा हो चुका है, लड़की का पिता। अब जहाँ पे इसीलिए लोग लड़की की जगह लड़का का मन्नत मांगते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि यदि उसका भाग्य थोड़ा खराब हुआ, यदि पति अच्छा नहीं निकला, तो या तो वही सह के वो घुट के रह जाएगी कि पिता पे बोझ ना बने, पिता को ज़्यादा परेशानी ना हो, जिंदगी वही गुजार देगी। और यदि वो आवाज़ उठाना चाहती, यदि नहीं बर्दाश्त हो या बर्दाश्त के बाहर अत्याचार हो रहा है, तो यदि पिता के ऊपर वो जा रही है
तो पिता को एक्स्ट्रा बर्डन पड़ रहा है, वो बूढ़े पिता है, बेटी को अकेले कहीं छोड़ेंगे नहीं जाने के लिए, अकेले उसके साथ साथ जाते रहेंगे हर जगह, है ना? तो पुलिस हो, कचहरी हो, दरोगा हो, वकील हो, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और यदि पिता ऐसे हुए कि नहीं पहले की तरह, जैसे कोई सपोर्ट नहीं भाई का या पिता का, तो उसकी लाइफ कितनी हेल हो जाएगी। जो स्टॉक में कई कहानियां मैं ऐसा सुन चुकी हूँ कि कई महिलाएं हैं जिसका मैंने जैसे कि अभी है, मैंने बच्चों को कहा कि अभी आपकी लाइफ कितनी अच्छी है, यदि आपके पिता काफ़ी रिच है, आपके घर में यदि नौकर है, चाकर है बहुत, तो खाना यदि कोई बनाने वाली आ रही तो ऐसा थोड़ा कहेगी कि लड़की का मैं नहीं बनाऊंगी, सिर्फ आपका और आपके बेटे का बनाऊंगी। तो आपको काम करने का आदत नहीं है, सारी सहूलियत आपको मिल रही है, लेकिन शादी के बाद यदि पिता और भाई आपको छोड़ दे, तो आपको तो सीता जैसे राम ने त्याग दिया था, वनवास दे दिया था, दो बच्चों को लेकर, जुड़वा बच्चों को लेकर उसको खाना पकाना, वो कहाँ राजकुमारी और कहाँ महारानी, ठीक है? तो उसको कैसे मैंने कैसे वो झेली होगी, ठीक वैसा ही आदत नहीं है कभी कुछ करने का और अचानक सब करना पड़ रहा है। तो ऐसे कंडीशंस में भी यदि यदि बच्चा है तब तो फिर माँ जो होती है ऐसे फैमिली से चाहती है कि मैं बच्चे को लेकर ही साथ में जाऊँ। वैसे में तो और मुश्किल है कि यदि किसी मेल फ्रेंड से हेल्प ले तो सीधे परिवार वाले जो है, ससुराल वाले जो है एलिगेशन लगा देंगे कि गलत रिलेशन है, इसलिए पति पे झूठा आरोप लगा रही है डोमेस्टिक वायलेंस का। तो ये और फीमेल फ्रेंड का तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ किस तरह से मदद होती है, या फिर जो ये है उसके पति हैं उससे भी मदद करवाने बहुत रिस्क होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ऐसे में वही है कि जब महिलाएं मैंने यदि कहीं जाती है, कहीं शेल्टर में जाए, कहीं किसी तरह से अपना छोटा मैंने बच्चे हैं बच्चे नहीं हैं, उन दोनों कंडीशंस में ही महिलाओं की स्थिति बहुत ख़राब होती है। महिलाओं से कोई हेल्पफुल कुछ नहीं मिलता है। यदि छोटा मोटा मान लो कि काम करना शुरू करे और सोचे कि ऐसे ही तो ज़िंदगी नहीं कटेगी, पढ़ाई करते हैं कंटिन्यू, यदि पढ़ाई की हुई है तो बहुत बढ़िया है, फिर नौकरी के लिए अप्लाई करेगी, तो उसके साथ अर्निंग भी करना है, नौकरी के लिए पढ़ाई करनी है। तो इस तरह से ये स्ट्रगल करते करते महिलाएं जो हैं काफ़ी उम्र निकल जाती है और उनको फिनेंशियल सपोर्ट जो है बहुत, मान लीजिए कि 50% भी आप फीस में छूट दे रहे हैं कि लड़के जो है 400 फॉर्म का फीस भर रहे हैं, महिला जो है 200, तो कभी कभी 200 भी उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। अब चीज़ें हैं कि मार्क्स की चीज़ें, ठीक है? अब इतने स्ट्रगल में वो उस उम्र तक जितना आपने छूट दिया है कि लड़के जो हैं इस चीज़ का फॉर्म 37 ईयर्स तक भर सकते हैं, लेकिन महिलाओं को 3 साल और मिल जा रहा है, लेकिन 3 साल इनफ नहीं है। 3 साल का गैप 37 और महिलाओं को 40 ईयर्स तक भरने का 3 साल भी इनफ नहीं है महिलाओं को अपने पैर पे खड़ा होना, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि पिता के ऊपर कि वो कितना पढ़ा के उसको शादी करके डिपेंड माने उसके पर काट देता है। शादी करना मतलब एक उसके भागी भरोसे छोड़ देना है, क्योंकि यदि अरेंज मैरिज होती है, लव मैरिज, तब तो फिर लड़की अपना समझिए, ये तो है डिपेंड करता है। आप पढ़ लिख के लव मैरिज करते हैं तो बहुत बढ़िया है, लेकिन यदि आप भाग जा रहे हो तो फिर अपना किसी को दोष नहीं दिया जा सकता फिर। लेकिन यदि पिता अरेंज मैरिज करता है, कितना पढ़ा कि कैसा लड़का खोजा है, ये सब उसके हाथ में कुछ नहीं होता है, लेकिन भुक्तभोगी वही होती है, ठीक है? भोगना उसी को पड़ता है, वो ब्लेम नहीं कर सकती। और फिर आके नहीं पिता का कॉलर पकड़ेगी कि तुमने मुझे कम क्यों पढ़ाया, वो पिता का कॉलर नहीं पकड़ सकती है कि तुमने ऐसे लड़के से मेरी शादी क्यों की। और वो समाज का भी कॉलर नहीं पकड़ सकती है कि आप तो खाली खा खा के चले गए, आप इसमें क्यों नहीं दायित्व ले रहे हैं, क्यों नहीं पिता को कह रहे हैं कि मेरा दायित्व ले लेगा। उसके बाद यदि पिता नहीं दायित्व लेता है तभी कुछ नहीं कर सकती, लीगल एक्शन भी नहीं ले सकती है पिता के खिलाफ, कुछ नहीं, वो कुछ कर ही नहीं सकती, हस्बैंड के प्रति कर ही नहीं सकती, तो पिता के प्रति क्या करें। ऐसे में महिलाएं जिसका जन्म एक अच्छे धनाढ़ रिच फैमिली में भगवान ने दिया, अब वो ऐसे चौराहे पे खड़ी हो जाती है ना, ऐसे मैंने रास्ते पर कि जिसका कहीं कोई नहीं है, सहेलियाँ नहीं है, सहेलियाँ के पति नहीं है, मेल फ्रेंड्स नहीं है, यदि माँ बाप भाई बहन नहीं है, अपना भाई नहीं है तो दूसरे भी नहीं है, दूसरे रिलेटिव्स भी नहीं है, और झमेला यदि पति से हो जाता हूँ बस खत्म। ससुराल में ना तो सास उसका साथ देगी कि बेटे के खिलाफ जाकर, ना ननद साथ देगी अपने भाई के खिलाफ जाकर, और गोतनी उतनी भी नहीं देगी। और जो उसके फ्रेंड के जो मित्रगण है ना, जैसे सीता का जब ये किया गया, ना तो लक्ष्मण बोले ना तो हनुमान बोले, जो अग्नि परीक्षा के साक्षी थे वो लोग भी कुछ नहीं बोले, ठीक है? किसी ने कुछ नहीं कहा।
तो वैसे ही जब यदि पति से हो जाए ना, टूट जाए, ब्रेकअप हो जाए, तो होता क्या है कि अ, उसके मित्रगण और मित्रगण की पत्नियां भी कोई साथ नहीं देगी, तो ऐसी स्थिति में महिलाएं बिल्कुल अकेली हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशंस के लिए ही कानून उनके साथ खड़ा होता है, कानून उनके प्रति ज़्यादा सहानुभूतिपूर्ण होता है। हालांकि ये अलग बात है कि उसके लिए वकील ही नहीं मिलता है, वहां तक अप्रोच ही नहीं हो पाता है कि वो उस कानून का कुछ लाभ उठाया जाए। तो ये 40 साल का जो छूट है कि 3 साल, ज़्यादा 3 साल महिलाओं के लिए इनफ नहीं है। बिहार जैसे कंडीशंस में यदि यहाँ पे जो दिया जाता है ना कि पापा की बड़ी बात कही जाती है, हाँ, और हृदय विदारक गाने बजते हैं विदाई में। अरे आप भ्रूण हत्या जो होता है ना, उसको कानून अपराध बंद करके देखो ना। बिहार में लड़की दिख जाए तो फिर कहिएगा, बिहार में लड़की दिख जाए तो कहिएगा। आज भी जो स्थिति मैंने आके देखा है, आज भी 7 लड़कियां हैं लड़के की चाहत में। लड़का जब तक नहीं होता तब फुल स्टॉप होता ही नहीं है, ठीक है, प्रेगनेंसी का फुल स्टॉप होता ही नहीं है। ऊपर से कई बार तो 2 लड़की की चाहत हो जाती है। या तो मशीन अंडा देना बंद कर दे, और नहीं तो लड़का पैदा हो जाए, तभी इस कांड पे फुल स्टॉप लगता है। अदरवाइज ये चलते रहता है। लड़का का इतना क्रेज है और जरूरत भी है लड़का के बिना सोसाइटी में, मतलब बूढ़े माँ बाप हों या फिर महिलाएं हैं जिसके घर में यदि भाई नहीं है या पिता नहीं है, स्थिति बहुत हेल है उनके लिए। संसाधन ही नहीं है, रोड ही नहीं है, व्हीकल्स ही नहीं है, रात को ये है, ना कानून है ना कुछ है, बहुत कमजोर है यहाँ पे, मतलब जो सिचुएशन है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। ऐसे में यदि आप उम्र की छूट सिर्फ 3 साल बढ़ाते हैं तो बहुत कम है। मुझे तो लग रहा है कि जो सिचुएशन है अभी तक बहुत, हमारे 50 तक कर देना चाहिए, क्योंकि किसी तरह से लड़ झगड़ के अगर हायर पोस्ट पे महिलाएं मान लीजिए कि ऑफिसर्स बन जाती हैं, 5 साल भी ऑफिसर रह के काम करेंगी, तो हो सकता है कि अपने आसपास की कुछ महिलाओं को जागरूक कर पाएंगी, सपोर्ट कर पाएंगी, और धीरे 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 फिर उम्र कमाते जाइए, 10 साल बाद 20 साल कर करके ऐसे। तो मेरे ख्याल से बहुत स्थिति सुधरेगी। 40 इज़ नॉट इनफ, क्योंकि जो सिचुएशन है कोई तय नहीं है, ठीक है। वो एकदम भेड़ बकरी की तरह, भले ही आप 21 साल शादी का कर दीजिए, 15 साल का कर दे रहा है, सर्टिफिकेट बना दे रहा है, कोई किसी को पकड़ नहीं रहा है, कुछ नहीं। आप सर्वे करके देख लीजिए ना कि क्या है, ठीक है। बाल विवाह कहिए, जो कहिए, आप सर्वे करके देख लीजिए और फिर देखिए कि ऐसी सिचुएशन में महिलाएं क्या करेंगी। कितने जो है टैलेंट जो है इसी में वेस्ट हो जाते हैं। तो फिर मैंने बच्ची को कहा कि आप बताओ कि आरक्षण जरूरी है कि नहीं। पैसे में, उम्र में, मार्क्स का मैं आरक्षण कभी भी सपोर्ट किसी का नहीं करती कि तो फिर यही है ना आरक्षण में कि हाँ भाई, ये महिलाओं के लिए थोड़ा हल्का पेपर बनाएंगे, डॉक्टरी का या इंजीनियरिंग का या ऑफिसरी का, और पुरुषों के लिए थोड़ा टफ बनाएंगे। तो कम पढ़ लिख के भी यदि हो जाए, मान लीजिए कि पुरुषों को नहीं 20 चैप्टर 20 पूरे फास्ट सिलेबस, पूरे स्थिति का के बारे में पढ़ के तब ये पास करेंगे, एसडीएम बनेंगे, एसडीओ बनेंगे। और महिलाएं हैं कि नहीं थोड़ा सा पढ़ के, तो वो तो काम भी तो वैसा ही करेंगे ना, जितना नॉलेज रहेगा इंसान वैसा ही काम करेगा। तो हर कोई तो वही चाहेगा कि मेल ही ऑफिसर आए, मेल ही डॉक्टर से हम दिखवाएं, मेल ही वकील से हम अपना केस लड़वाएं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा नंबर से पास किया है। मुझे मार्क्स का रिजर्वेशन बिल्कुल पसंद नहीं है। उम्र में दीजिए, अर्थ में दीजिए कि महिलाओं को यदि पढ़ाई का है तो आप टेस्ट ले लो, उनका टेस्ट ले लो कि हाँ इनमें कैपेसिटी है कि नहीं पढ़ने की। आप उनके रहने की व्यवस्था करवा दो, आप बस के भाड़े इत्यादि महिलाओं के लिए छूट दे दो, हाँ, आप किताबों के लिए महिलाओं का छूट दे दो। हालांकि ये फिर एक अलग प्रॉब्लम हो जाएगी कि महिलाओं को के द्वारा पुरुष, जैसे कि अपने बहन से लेकर, वहाँ ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहन से मंगवा लिए किताब। कहीं जाना है तो पुरुष ना जाके महिलाओं को ही बस में भेज दिया कि अरे तुम्हारा भाड़ा नहीं लगेगा, तुम जाओ। तो वो चीज़ है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखकर बाकी चीज़ें, इसके लिए एक जागरूक अभियान भी चलाना जरूरी होना चाहिए कि जिससे इस चीज़ का गलत बेनिफिट्स न उठाया जाए, क्योंकि फिर जो जिन्हें चाहिए इस तरह का जो हेल्प चाहिए वो वंचित रह जाएंगे। फिर
यदि इस तरह की चीज़ें माहौल बनेंगी तो फिर सरकार को डेफिनेटली लगेगा कि नहीं मिसयूज़ हो रहा है, तो या तो कम कर देंगी छूट देना है या फिर बंद कर देंगी। तो ऐसे जो जेन्युइन जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है वो वंचित रह जाएंगी। तो अर्थ का जितना हो सके उम्र में आप छूट दीजिए, अर्थ में छूट देना है, फाइनेंशियली जितना सपोर्ट करना है कीजिए। मार्क्स का छूट का मैं कभी भी सपोर्ट नहीं करूँगी कि पुरुष 80% ला के मार्क्स पास हो रहे हैं तो महिला 60% में पास हो जाए। मार्क्स में कभी भी मैं किसी भी चीज़ के लिए सपोर्ट नहीं करूँगी। मेरा ये व्यू है व्यक्तिगत रूप से। आप मान लीजिए फुल सिलेबस यदि आप और 5 साल बाद मान लीजिए 50 ईयर्स या 45 ईयर्स में कंप्लीट कर रहे हैं तो तभी कीजिए। यदि उसके बाद भी मान लीजिए कि नहीं हुआ तो और बढ़ा देना चाहिए नहीं। कुछ एक लक भी होता है, कई बार तो कई सपने पुरुषों को भी टूटते हैं, कई कंडीशंस होते हैं, फिजिकल कोई कंडीशन हो गया, कोई बीमारी हो गई, कुछ फैमिली की प्रॉब्लम हो गई तो सपने टूट गए, तो क्या उनको हर तरह से थोड़ी ना ऐसे छूट दिया जाएगा। तो मेहनत चाहिए, लेकिन हाँ 40 ईयर्स जो है महिलाओं के लिए अभी के समाज में बिहार में कम से कम इनफ नहीं है। महिलाओं की बात तो मैं ज़रूर कहूँगी इनफ नहीं है। यदि कोई पढ़ना चाहती, क्योंकि अपना होश संभालने, स्थिति संभालने तक आधी से ज़्यादा उम्र उनकी निकल जाती है। और पुरुष कहीं के भी हो, गांव के हों, शहर के हों, इंडिया के हो, इंडिया के बाहर के हों, कहीं के भी हो, एक उनका टारगेट है कि नौकरी पाना है, पैसा कमाना है। महिलाओं का ये नहीं है। महिलाओं की जब सिचुएशन पड़ती है तब उन्हें पता चलता है कि हम कितने पानी में खड़े हैं, नॉलेज के कितने पानी में खड़े हैं, और अर्निंग हमें करना ज़रूरी है, और किनारा जो है वो कितना दूर है। ये जब उन्हें पता चलता है तब तक उनके हाथ से आधार जो है वो छूट जाता है। तो आधार को पहले पाएंगी, फिर वो नदी पार करेंगी, तब किनारे पे पहुंचेंगी, तो बहुत टाइम लगता है। ये 3 साल की छूट से नहीं होता है। ठीक है, आप पुरुष का उम्र बढ़ाइए नहीं बढ़ाइए वो दूसरी बात है, लेकिन महिलाओं का किसी भी, चाहे जनरल है, ऐसा बात नहीं जनरल है, जनरल की क्या स्थिति है, महिलाओं में क्या स्थिति सुधार है भाई। अभी तो एक न्यूज निकला है जहाँ माँ बाप ने पार्षद, एक जगह के पार्षद की बेटी दूसरे पार्षद के बेटे से प्यार करती थी, तो बेटे का तो नहीं करेंगे। डेफिनेटली आपको ऐसा कोई न्यूज़ नहीं मिलेगा कि दूसरे जाति के लड़की से प्यार किया लड़का तो माँ बाप ने मिलकर उसको काट कूट के मार दिया या फिर ये कर दिया। नहीं, लड़कियों का हमेशा मिलता है, ऑनर किलिंग जो होता है लड़कियों का मिलता है। जैसे लग रहा है कि उसको खुश करने के लिए कि अपनी जाति में करो, माने इसके पीछे का लॉजिक देखिए ना, कि उसको खुश करने के लिए माँ बाप जो नाजों से पाले हैं, कहते हैं कि नाजों से पाला था मैंने और नाक कटाने चली थी। नाक कटाना मीन्स व्हाट? समाज जो है, जो मैंने अभी इतनी बातें कही कि मान लीजिए शादी के बाद कुछ ऐसा गड़बड़ होता है, माँ बाप नहीं देखते, तो समाज कभी नहीं आता है माँ बाप को थप्पड़ मारने, हाँ उसको लाने तो भेज दे कि आप क्यों नहीं बेटी को देख रहे, कोई नहीं। और माँ बाप नहीं देख रहे तो कोई जिम्मेदारी भी नहीं उठाएगा माँ बाप के रहते हुए कि फूफा चाचा नाना दादा कोई उठा ले, कोई नहीं, छोड़ देगा कि माँ बाप नहीं कर रहा तो हम क्या करें बस। लेकिन जब माँ बाप यदि बेटी के खिलाफ होना तो चले आते हैं लोग मुँह उठा के। तो वैसे में ऑनर किलिंग में क्या है कि ये सोसाइटी जब कुछ है ही नहीं, अरेंज मैरिज करने पर भी यदि शादी नहीं सक्सेसफुल हो तो ये लोग समाज जिम्मेदारी लेती है लड़की की, माँ बाप ही लेते हैं, माँ बाप नहीं ले तो कोई नहीं लेगा। यदि पूछने भी जाए तो क्या कहेंगे कि नहीं हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो तुम खाते हो, आशीर्वाद देते हो, जिम्मेदारी लेते नहीं हो, तो सिर्फ खिलाने आशीर्वाद देने के लिए, और उसके बाद तो आपके आशीर्वाद में असर नहीं था कि लड़की का अरेंज मैरिज सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो क्या फ़ायदा हुआ भाई। यदि लड़की लव मैरिज कर रही है, उसका शादी यदि सक्सेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो माँ बाप उसको शादी सक्सेसफुल होने के लिए इतने बेचैन है कि लड़की को मार ही दिए कि नहीं नहीं तुम उससे शादी करोगी तो तुम्हारा फ्यूचर में सुखी नहीं रहोगी, इसलिए तुमको खत्म कर देंगे, नहीं वहाँ मत करो। ये किससे प्यार है भाई। मान लीजिए कि विजाती है किसी भी तरह से, कोई भी एकदम मान लीजिए कि सुपर पंडित हो और उसे ST SC से शादी कर रही, उसको पसंद आ गया, तो आप छोड़ दो उसको। या तो माथा छिलाने का भी बहुत रस्म चलता है, माथा छिलवा लो, छोड़ दो। मैच्योर माइंड इसको कहते हैं। कौन से नातों से पाला है आपने कि अपने हाथों से उसको मार दिया? मारा, सिर्फ प्लानिंग किया। जिस दिन मारने की प्लानिंग थी उस दिन पूरा माने भोज भात का आयोजन किया गया, ड्रम म्यूजिक सबका, मांस पकाने का, ताकि उसको काटेंगे और उसको उबालेंगे, फेंकेंगे, जलाएंगे तो उस गंध को लगे कि नहीं मटन पकड़ा है इसलिए ऐसा गंध आ रहा है। सोचिए, माने आज उसको मारना है और इधर म्यूजिक बज रहा है, लोग नाच रहे हैं, तो पूरा पार्टी का तो पूरा आयोजन हुआ होगा, लोग उधर खा रहे हैं। मैंने सोचिए ये नाजों से पाला है उन्होंने,
पार्षद की बेटी, और बेचारी अपने आप को क्या सोचती होगी, मेरे पापा तो पार्षद है। ये है स्थिति। उनकी इज्जत जा रही थी। अब मैंने उसको मार दिए तो इनकी इज्जत अब महफूज हो गई, कोई पता नहीं चला कुछ। मैंने सोचिए ये है मेंटालिटी, ये है बिहारी मेंटालिटी। तो इस तरह की सोच है। ऐसे में आप क्या कीजिएगा बताइए? ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा कहाँ है? आप एक बोले ना कि भ्रूण हत्या वाला जो कानून है हटा दो ना, तो बिहार में लड़कियां देखने को नहीं मिलेंगी। जितना भी आप हृदय विदारक गाना ये कर लो, पापा की परी कह लो या जो कह लो, जब लड़कियां की विदाई होती है तो पापा को क्या याद आता है? पापा को सिर्फ यही याद आता है कि कैसे कैसे उनको खाना देती थी। यदि अरेंज मैरिज होता है तो पापा की मर्जी से की, बड़ी इज्जत रख ली, तो कैसे खाना देती थी, कैसे पैर दबा देती थी। कभी नहीं है कि इतनी टैलेंटेड लड़की है, हाँ, मैंने घर का जो है उज्जवल भविष्य है या समाज का उज्जवल भविष्य है, या फिर इतनी टैलेंटेड लड़की हमने पैदा की है नहीं। वही खाना देना, कपड़ा देना, पैर दबाना, सेवा करना पत्नी भी करेगी, बेटी भी करेगी, बहन भी करेगी, माँ भी करेगी। लड़कियों का यही काम है, यही है माने सच्ची स्त्री होने की निशानी। यदि मान लीजिए कि कोई लड़की ऐसी हो, थोड़ी आलसी टाइप की हो, तो उसका पिता क्या याद करके रोएगा? तो चार बड़ा आवाज नहीं आती थी। सुलक्षणी लड़कियां का यही है। कभी पढ़ाई लिखाई की लड़की का कहीं महत्व है ही नहीं, सोच विचार बुद्धि का कोई महत्व है ही नहीं। कभी नहीं याद करेंगे अरे ये मेरी बेटी जा रही है, हर क्लास में फर्स्ट आती थी, वाह वाह, कभी नहीं। कैसे हम आते थे धूप से तो एक गिलास पानी लेके दौड़ी आती थी। तो अपनी अपनी सेवा को ही याद करते हैं लोग, और अपने अपने फायदे में ही बेटी और बेटा के बीच अंतर करते हैं। अपने अपने फायदे में ही बेटी को मारते हैं, बेटा को छोड़ देते हैं, बेटा के 100 गुना भी माफ। ठीक है, तो ये चीजें माने बेटी इज्जत, माने क्या ही कहूँ मैं। बेटा यदि किसी को शादी ये कहीं घर की कहानी है। मेरे रिश्तेदार में बेटा विजाती से शादी करके ले आया, किसी को पता नहीं, कोई बोझ बात नहीं हुआ, एक्सेप्टेड। लड़की कर ली थी उससे पहले, बड़ी थी, तो पिताजी माथा छिलाकर नौटंकी करके काम खत्म कर लिए थे। लड़की खर्चा से भी बच गई, जिम्मेदारी से भी बच गई, और समाज की सहानुभूति भी मिल गई। चलिए मारे उड़े नहीं, मरे नहीं, काम खत्म, पैसा आ जाओ। तब बेटा को कहा एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ऐसे में महिलाओं को जब तक वो समझती हैं अपनी जिम्मेदारी, अपनी स्थिति, तब तक बहुत लेट हो गया रहता है। 3 साल इनफ नहीं है कि 47 ईयर्स तक, 37 ईयर्स तक यदि मेल का है कोई भी एग्जाम देने का, तो महिला का 40 इनफ नहीं है। 45 से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से होना चाहिए, 47 तक भी कर दो, ये जरूरी है। धीरे धीरे 10 साल 20 साल बाद अब कमाते जाओ ना, क्योंकि इतने से ही बहुत बदलाव आएगा।